How do you see the angel numbers? If you see 111, 333, 999, angel numbers are not always the blessing, but they are also giving you a warning sign. What is this? Something that angel numbers are wanting you to really fix it. अक्सर आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, लेकिन जब बार बार वही नंबर्स दिख रहे हो तो आखिर वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू द एक शक्ति कम्युनिटी। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्या आपको भी एंजल नंबर्स 111, 999, 333 सीरीज़ के ख़ास तौर पर नंबर्स दिखते हैं? एंजल नंबर्स हैं क्या? ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? एंजल नंबर्स यूँ कहूँ तो इट्स द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। आपके जागृत अवस्था, मनस्थिति जो भी है, आपने जो सवाल यूनिवर्स से पूछे हैं उसी का जवाब दे रहे होते हैं। अब एंजल नंबर्स यूँ कहूँ तो ये एक डिवाइन साइन है। यूनिवर्स का तरीका है आपके पूछे हुए सवाल का जवाब देने का। लेकिन एंजल नंबर्स सिर्फ जवाब देते हैं, यस, लेकिन एंजल नंबर्स आपको वार्न भी कर रहे होते हैं। और इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ कि क्या है ये एंजल नंबर्स। जब आप कुछ एंजल नंबर्स दिखें तो दे आर एक्चुअली वार्निंग यू, दे आर अ रिमाइंडर फ्रॉम यूनिवर्स। क्यों एंजल नंबर्स वार्न कर रहे होते हैं? जैसे माँ बाप हैं, बच्चे को अक्सर कह रहे होते हैं एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो पढ़ाई कर ले, रात में देर तक बाहर रहता है, फेल हो जाएगा, बार बार कह रहे होते हैं। या बच्चा जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्च करता है तो उसके दोस्त, परिवार वाले कहते हैं अपनी आदत बदल, आदत बदल, आदत बदल। सो दे आर रिमाइंडिंग and they are warning because else things will look ugly. वैसे ही यूनिवर्स is the divine guidance of many, right? Universe always shares few things. Universe is always communicating to you through signs and nudges and angel numbers. अगर आपको मान लीजिए 111 दिख रहा है तो 111 वार्निंग दे रहा है आपको कि यू आर वेस्टिंग और बाईपासिंग द स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्रांसफॉर्मेशन। यू शुड बी ग्राउंडिंग योर सेल्फ, कनेक्टिंग विद यूनिवर्स। सो आपको वार्न कर रहा है कि यू आर इग्नोरिंग दैट ग्राउंडिंग एनर्जी, कनेक्टिंग विद द अर्थ, कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअल रियल। बार बार आपको 111 देखें, क्या आपको महसूस हुआ कि आप में बहुत ईगो आ गया है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू थिंग्स? तो 111 आपको रिमाइंड करा रहा है कि ज़रा रुक जाओ, यू शुड रियली असेस योर सिचुएशंस। यू थिंक एवरीथिंग यू आर डूइंग, यू आर डिसकनेक्टिंग योर सेल्फ विद द स्पिरिचुअल एनर्जी वर्सेस दिस इज द टाइम, डिवाइन इज रेडी टू गाइड यू, जस्ट ट्रस्ट। 222 दिखे तो वो आपको ये कह रहा होता है यू नीड to really reassess. You are indecisive, बहुत ज़्यादा confused हैं आप, you are ignoring the divine guidance. Emotional guidance 222 आपको कह रहा है कि intuitive guidance मिल रहा है, but you are ignoring, आप सबसे advice ले रहे हैं, you are still lost. बार बार 222 दिखे तो वो आपको कह रहा है you are ignoring the divine guidance. You have to really pause and see what is it that जो ईश्वर आपको संकेत तो दे रहा है लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। If you see 333, ये बताता है your energies are scattered. आपने अपने पैर 10 नाव में रखे हैं, you need to follow through. तो 333 is really telling you don't ignore. You have taken too much on your plate and you're not finishing things. You need to stop scattering your energy. You need to focus to finish things. Follow through. 444 अगर आपको दिखता है तो वो ये बताता है कि you have taken responsibilities, but you need to really know where the boundaries are. You're ignoring boundaries. जो आपका दायरा है उसमें रहकर अपना काम करें, लेकिन आप you want to do everything. आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू आर टेकिंग इट आउट ऑफ योर हैंड, यू आर नॉट इन चार्ज, नॉट टेकिंग कंट्रोल. यू नीड टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज.
अदरवाइज इट मेक्स यू फील इनसिक्योर। ये आप शायद हर चीज़ खुद करना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है आपका काम, आपका जॉब चला जाएगा, यू विल लूज कंट्रोल। In fact, divine is warning you, stop that habit. Be practical. 555, chaotic situation है शायद. You love change, but you are ignoring the sign that you need to take control of things. इंसान हाथ में पानी भरने की कोशिश करता है, जितनी रेत की तरह पानी निकलता जाता है. You love change, you are adventurous if you see 555, but you're not managing the change properly. There's a lot of chaos in there. That's what it's warning you. You need to learn to manage the change. You need to take control of things. 666 तो warn कर रहा होता है कि you are into very unhealthy situation, चाहे वो relationship हो, job हो, आपकी health हो या emotional peace हो. You fear that you will lose things if you're not taking control, if you're not managing them. But that fear of loss, you're giving too much of yourself. You are in an unhealthy situation. Does this resonate to you? 777 आपको दिख रहा होता है तो डिवाइन इज वार्निंग यू. कहते हैं ना, अति इति होती है. यू आर टू मच इनटू स्पिरिचुअल आइसोलेशन. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, अगर घर छोड़ करके कोई व्यक्ति चला गया है बाहर और वो ऋषि हो जाता है, साधु संत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. दुनियादारी छोड़कर एकांत में बैठ करके व्यक्ति अगर ऋषि और साधु बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. घर में रहते हुए, अपनी स्थिति में रहते हुए जो व्यक्ति अपने मन में वो साधना ले आता है कि उसके मन की शांति और उसकी स्थिरता को कोई डिस्टर्ब न कर सके, वो है मंक, वो है असली साधना, असली साधु. 777 स्पिरिचुअल आइसोलेशन. यू आर ओवर डूइंग इट. यू रियली नीड टू पुल बैक इन, क्योंकि अगर आप इंसान हैं तो आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारी और रिश्ते, अब आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. 888 है तो यू आर ओवर डूइंग द मैनिफेस्टेशन. आपको अथॉरिटी, सब चीज़ बहुत चाहिए. 888 बार बार आ रहा है तो यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है. यू आर फोर्सिंग कि चीज़ें आज हो जाएं. यू आर स्टैंडिंग इन योर ओन वे ऑफ मैनिफेस्टेशन. इन फैक्ट यू हैव टू लेट इट फ्लो, तब चीज़ें आपके साथ होंगी. इफ़ यू सीइंग 999 तो आपके जीवन में जो ये दौर है चल रहा है, पेनफुल है या चेंज है, इट्स अ साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. लेट इट चेंज. यू हैव टू अडॉप्ट टू दैट चेंजेस. पर आप क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स आपको वार्न कर रहा है. 999 आपको दिख रहा है, बट यू आर रेजिस्टिंग द चेंज. एक चीज़ बदलेगी नहीं तो दूसरी चीज़ कैसे आएगी? This is the time you have to really refresh. You have to rethink what is there you need to hold, what is there you need to let go. So angel numbers is a way where universe communicates to you, responds to you in direct way, answering to your question, जो शायद आप औरों से नहीं पूछ सकते. You find answers. Best way. Now अगर आपको ये दिख रहे हैं, how do you heal that phase? किसी भी दिन सनसेट के बाद आराम से बैठिए एकांत में, कम से कम 10 से 15 मिनट. एक छोटा सा कैंडल जला लीजिए. वाइट कलर का टी लाइट कैंडल्स आते हैं या येलो कलर की. एंड आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज़ द फियर? कौन सी ऐसी बात है जिससे आप डरते हैं? व्हाट इज़ इट दैट यू आर नॉट लेटिंग गो? व्हाट साइंस आर यू सीइंग? आंखें बंद करिए, अपने अंतर मन से कनेक्ट होइए और आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज इट दैट्स बॉदरिंग यू? व्हाट इज द यूनिवर्स आस्किंग यू टू लेट गो? व्हाट आर दीज साइंस फॉर? जब एक बार मन में ये स्पष्ट हो जाए, व्हाट इज इट दैट यू हैव टू लेट गो, तब कहिए, आई रिलीज दैट आई एम विथ पीस. आई रिलीज दैट आई एम विथ पीस.
ऐसा कहने के बाद 2 बार ऐसा कहने के बाद थोड़ा सा नमक लीजिए, हाथ में रब करिए और पानी से हाथ धो लीजिए। और ये टी लाइट कैंडल जब तक पूरा नहीं हो जाता उसको जलने दीजिए। You will feel that suddenly you are seeing more numbers which is reaffirming what is best for you. मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स करके आज इस वीडियो में आपने क्या नया सीखा। What is that angel number you have been seeing repeatedly? क्या ये बात रिलेट हुई? इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारी इक शक्ति कम्युनिटी को ज्वाइन किया है तो नहीं किया है तो आई एम लीविंग द लिंक बिलो एंड इफ़ यू ऑलरेडी द पार्ट, stay tuned for something amazing is on its way. I'll see you soon.